बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हाउ ब्लड सप्लाई इन कोरोनरी सर्कुलेशन, यानी हमारे ब्रेन के हार्ट के मसल्स को किस तरह ब्लड सप्लाई होती है। हार्ट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोरिथमिसिटी। हार्ट कौन सी प्रॉपर्टी रखता है? ऑटोरिथमिसिटी। अब ऑटोरिथमिसिटी क्या होती है हम वो पढ़ते हैं। इट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नर्वस सिस्टम और हार्मोन। यानी इसका मतलब ये कि हमारे नर्वस सिस्टम या हार्मोन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप किसी भी दूसरे आर्गन को देख ले तो हमारे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। इट जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस खुद जनरेट करता है। दैट्स द रीज़न वी कॉल्ड इट हार्ट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोरिथमिसिटी. Heart does not depend upon the external mechanism to initiate each heartbeat, but sympathetic and parasympathetic nerve fibers are present in the heart which increase or decrease the heart rate. उन्होंने कहा है कि हार्ट जो है ना इम्पल्सेस खुद जनरेट करता है, यानी अपनी कंट्रक्शन खुद कराता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स नर्वस सिस्टम के मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, उनका फंक्शन ये होता है कि इसकी हार्ट रेट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करा सकते हैं, लेकिन वो इसको इम्पल्सेस इनिशिएट नहीं करा सकते, वो इसकी कंट्रक्शन नहीं करा सकते, लेकिन इसकी हार्ट रेट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ज़रूर करा सकते हैं. However, heart respond to a number of circulating hormone, adrenaline and thyroxines, which increase the heart rate but not initiate the impulses. ये हार्मोन को रिस्पॉन्ड करता है हमारा क्या हार्ट, बट क्या होता है, वही बात हो रही है कि ये इसकी कंट्रक्शन को नहीं करा सकते, मतलब हार्ट को कंट्रैक्ट नहीं करा सकते, इम्पल्सेस जनरेट नहीं करा सकते हार्मोन, लेकिन हार्मोन इफेक्ट ज़रूर करते हैं. ये इसका हार्ट रेट को इंक्रीज़ करा सकते हैं, डिक्रीज़ करा सकते हैं, जैसे कि हार्मोन एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन जो है ना, ये क्या करते हैं, दोनों हार्ट रेट को इंक्रीज़ करा देते हैं, लेकिन कभी भी इम्पल्सेस इनिशिएट नहीं कर सकते. हार्ट खुद इम्पल्स इनिशिएट करता है, यानी स्टार्ट करता है या बनाता है. There are special neuromuscular cells in the myocardium. मायोकार्डियम के अंदर एक स्पेशल न्यूरोमस्कुलर सेल्स होते हैं. These cells have a nucleus and the branches. There are, यानी कि न्यूरोमस्कुलर सेल्स के होते हैं किसके अंदर? मायोकार्डियम के अंदर. ये सेल्स क्या रखते हैं? अपनी ब्रांचेस रखते हैं और साथ में अपना न्यूक्लियस होता है. देयर आर इंटरकलेटेड डिस्क बिटवीन दीज सेल्स. एक थिक सी डिस्क होती है इन सेल्स के दरमियान, वो क्या करती है बिटवीन दीज सेल्स, एंड आल्सो गैप जंक्शन इन द इंटरकलेटेड डिस्क थ्रू विच द ब्रांचेस एट द एंड ऑफ वन सेल्स आर इन अ क्लोज contact of end and branches of another cells. So the when impulse is initiated, it separate from one cell to another. उन्होंने क्या कहा, इस पूरे पॉइंट को मैं एक मरतबा फिर से रिपीट करता हूँ कि एक स्पेशल सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर सेल्स. ये मायोकार्डियम के अंदर पाए जाते हैं और ये सेल्स क्या होते हैं? अपना न्यूक्लियस और ब्रांचेस रखते हैं. हर सेल के बीच में इंटरकलेटेड डिस्क होती है और इस इंटरकलेटेड डिस्क में गैप जंक्शंस होते हैं. गैप जंक्शंस जो होते हैं ना, तो फिर ये सेल्स एक दूसरे के साथ रब्ता कैसे करते हैं? ये जो सेल्स, इनकी तो ब्रांचेस होती है, मैंने अभी बताया. तो ब्रांचेस और जो एंड होते हैं सेल्स के, ये क्या होते हैं? क्लोज कांटेक्ट होते हैं एंड ब्रांचेस ऑफ अनदर सेल, जिसकी वजह से जब एक सेल में इम्पल्स इनिशिएट होती है तो सभी सेल में स्प्रेड हो जाती है. इसलिए एट्रिया से कंट्रक्शन के बाद वेंट्रिकल में कंट्रक्शन होती है, तो वहाँ भी सेल्स होते हैं. तो सभी में, जिस तरह ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफिस, फिर बंडल ब्रांचेस, फिर प्रोकेंजी फाइबर्स में ट्रांसमिट हो जाती है. अब मैं आपको स्केच के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरह एक ब्रांच सेल किस तरह ब्रांचेस बनाते हैं और किस तरह इनके बीच में इंटरकलेटेड डिस्क होती है, और इंटरकलेटेड डिस्क में किस तरह गैप जंक्शंस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ. और इस तरह इनमें किस तरह गैप जंक्शंस होते हैं. ये मैंने एक ब्रांच सा सेल बनाया है और ये दूसरा ब्रांच सा सेल बनाया. इनका अपना न्यूक्लियस है और ये सेल किस तरह ब्रांचेस बनाया हुआ है. तो इनके बीच में मैंने ये इंटरकलेटेड डिस्क बनाई है, जो बहुत ही थिकर होती है, ऐसे होती है, क्या बताऊँ आपको, ऐसे मोटी सी होती है ऐसे. लेकिन इनमें ये जो गैप बनाया है मैंने, इसे गैप जंक्शन, ये इंटरकलेटेड डिस्क है और इनमें जो मैंने होल रखा है इसे गैप जंक्शन का नाम दिया. इसी के थ्रू इनकी जो ब्रांचेस होती है ना, एक सेल के साथ दूसरे सेल में, यानी इसका एंड इसके एंड के साथ कनेक्टेड है, और ये ब्रांचेस और इसकी किस तरह कनेक्टेड है, क्योंकि हर सेल की ब्रांच होती है, तो ये ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं.
ब्रांच होने की वजह से और इंटरकलेटेड डिस्क में जंक्शंस होने की वजह से ये सेल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर पाते हैं। इसलिए एक सेल में जब इम्पल्स जनरेट होती है यानी कि सोडियम इंटर होता है तो वो सभी में जाके इम्पल्स क्रिएट हो जाती हैं और बारी बारी सभी के जाती हैं इम्पल्स। मतलब पहले ऐसे नोड से हुई तो फिर एवी नोड में, एवी से बंडल ऑफ फेस, फिर बंडल ब्रांचेस, फिर प्रोकंजी फाइबर्स में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दीज सेल्स आर इन द फॉर्म ऑफ शीथ ऑफ मसल्स, यानी कि ये किस फॉर्म में होते हैं, जैसे मसल की एक शीथ होती है ना, उसी फॉर्म में होते हैं। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ शीथ ऑफ मसल कैसे। 1 मिनट में पूरा पॉइंट आपको पढ़ा लूँ फिर। दीज सेल्स आर इन द फॉर्म ऑफ शीथ ऑफ मसल सो द ईच सेल डज नॉट नीड अ सेपरेट इम्पल्स। क्योंकि ये शीथ ऑफ मसल की फॉर्म में होता है तो हर सेल को एक अलहदा इम्पल्स की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक इम्पल्स जनरेट हुई तो सभी को मिलती है। So these neuromuscular cells in the myocardium initiate and conduct the impulses in coordinate and synchronized conduction of heart। यानी कि ये जो न्यूरोमस्कुलर सेल्स होते हैं ना, इन दी मायोकार्डियम इनिशिएट कराते हैं इम्पल्सेस को, जिसमें एस नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ पुरकंजी फाइबर्स हैं। ये इनिशिएट कराते हैं इम्पल्सेस को और कंडक्ट करते हैं कोऑर्डिनेट और सिंक्रोनाइज मैनर में एंड कोऑर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज कंडक्शन ऑफ हार्ट मसल। यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिंक्रोनाइज, पहले एट्रिया की कंडक्शन होगी फिर वेंट्रिकल के, इसलिए उन्होंने यूज़ किया कोऑर्डिनेट एंड सिंक्रोनाइज्ड का वर्ड, ताकि एक तरतीब के साथ हो। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरह होता है। शीथ ऑफ मसल किस तरह होती है, ये मैं हार्ट बना रहा हूँ तो इसमें जो मसल्स होंगे ना ऐसा शीथ बना लेते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच्ड होते हैं इस तरह। यानी कि ये इंडिविजुअल तौर पर नहीं होते, तो एक में इम्पल्स इनिशिएट हुई तो इसकी ब्रांच इसके साथ अटैच है तो ये इसमें चली जाएगी, दूसरे में इनिशिएट हुई तो दूसरे में, इस तरह एक में इनिशिएट हुई तो दूसरा इसके साथ है, उसकी ब्रांच अटैच है उसमें चली जाएगी, तीसरे की ब्रांच उसके साथ। तो इस तरह एक पूरे प्रोसेस के थ्रू चलती जाती है, वो एक ही इम्पल्स सभी को मिल जाती है। यानी कि यहाँ से सोडियम इंटर हुआ, फिर ये सोडियम इसमें गया, सोडियम इसमें गया, सोडियम इसमें गया, सोडियम इसमें गया। अब ये क्वेश्चन हो सकता है जब ये न्यूरॉन्स पे हमारा हार्ट जो है ना डिपेंड नहीं करता, ये सोडियम आता कहाँ से। मैंने अभी ये बताया कि इनके सेल्स के अंदर ना ये इनके सेल्स ये होते हैं ये स्पेशल सेल होते हैं न्यूरोमस्कुलर सेल्स, और ये अनस्टेबल सेल्स होते हैं। तो यहाँ की ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो मौजूद होता है ना, ये वहाँ से सोडियम अपने अंदर खुद इजेक्ट करा लेते हैं, मतलब अपने अंदर डाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू इनके अंदर सोडियम आता है, यानी कि ये किसी न्यूरॉन पे डिपेंड नहीं करते, ये खुद अनस्टेबल होने की वजह से, ऑटो एक्साइटेबल होने की वजह से ये सेल खुद अपने अंदर सोडियम लेकर आते हैं, जिसकी वजह से इनकी हमारा हार्ट कंट्रक्शन कर पाता है, हमारे हार्ट के मसल कंट्रैक्ट होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे नोड क्या चीज़ होती है। द स्मॉल सेल्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर, द स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर सेल्स, यानी ये भी न्यूरोमस्कुलर सेल्स से बना होता है। प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम की वॉल में मौजूद होता है। नियर बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा जहाँ से ओपन होती है उसकी बिलो नीचे राइट एट्रियम में। अभी मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ऐसे नोट बना हुआ है, ये सुपीरियर वेना केवा की बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा इन द वॉल ऑफ एट्रियम। ये एट्रिया है ना, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, तो इन द वॉल ऑफ एट्रियम हुआ ना, सो इन द वॉल ऑफ एट्रियम बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। साइनोएट्रियल सेल्स यानी ऐसे नोड के जो सेल्स होते हैं जनरेट करते हैं रेगुलर इम्पल्सेस, दे आर ऑटो एक्साइटेबल या अनस्टेबल। ये जनरेट करते हैं रेगुलर इम्पल्सेस क्योंकि बिकॉज दे आर ऑटो एक्साइटेबल या अनस्टेबल, ये खुद एक्साइटेबल कर सकते हैं अनस्टेबल होने की वजह से। दिस अनस्टेबिलिटी ऑफ साइनोएट्रियल सेल्स लीड्स देम टू कॉज कंट्रक्शन ऑफ मसल 80 to 60 टाइम पर मिनट। इसी अनस्टेबिलिटी की होने की वजह से ये क्या करता है, 60 to 80 टाइम्स कंट्रक्शन कराता है हार्ट मसल की पर मिनट में। दिस डीपोलराइजेशन इज़ फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन एंड देयर अनस्टेबिलिटी लीड देम टू डिस्चार्ज इम्पल्सेस एंड अगेन सेटिंग द हार्ट रेट। अब ये जो डीपोलराइजेशन होती है ना, इज़ फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होती है, कंट्रक्शन, इसको फॉलो किया जाता है। रिपोलराइजेशन कहते हैं रिलैक्सेशन। Their instability leads them to discharge impulses and again setting the heart rate।
अब इसकी अनस्टेबिलिटी ये क्या कहता है, सिर्फ एक मरतबा इम्पल्स इनिशिएट नहीं करता, ये बार बार इम्पल्स जनरेट करता रहता है और उसे ट्रांसमिट करता रहता है। ऐसा नोड इस कार दी पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट इसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट MCQs है, बिकॉज इट डिस्चार्ज फास्टर इम्पल्स दैन एनी अदर पार्ट ऑफ द हार्ट, क्योंकि ये फास्टर इम्पल्स को डिस्चार्ज करता है दैन एनी अदर पार्ट ऑफ द हार्ट, यानी कि ऐसे नोड्स AV नोड्स जो और इसके अलावा बंडल ऑफ हिस ये सभी से ज़्यादा फास्ट इम्पल्स इनिशिएट करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, यानी इम्पल्स इनिशिएट भी यही कर रहा है और सबसे ज़्यादा फास्टर कर रहा है, तो हम इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट कह सकते हैं ना। सो फायरिंग इम्पल्सिंग ऑफ ऐसे नोड ट्रिगर द एट्रियल कंट्रैक्शन, यानी ये बोथ एट्रियल कंट्रैक्शन जो कौन कराता है वो ऐसे नोड कराता है। फायरिंग इम्पल्सेस इसके अलावा यूज़ किया गया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पल्सेस इनिशिएट कराता है। सो दी फायरिंग इम्पल्सेस ऑफ ऐसे नोड ट्रिगर दी बोथ एट्रियल कंट्रैक्शन, यानी कि एट्रियल की कंट्रैक्शन कौन करा रहा है, दोनों एट्रिया जो होते हैं राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों की एक साथ कंट्रैक्शन कौन कराता है, ऐसे नोड। ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम पढ़ते हैं AV नोड। दिस स्मॉल मास ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सेल्स सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ एट्रिया, ये भी एट्रिया की वॉल में सिचुएटेड होता है नियर द एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स के बिल्कुल पास। किस में होता है, नियर द वॉल्स ऑफ ये रहा AV नोड, एट्रिया की वॉल के बिल्कुल करीब है ना। नियर दी ये कहाँ से होता है, एट्रिया की वॉल से सिचुएटेड कहाँ होता है, एट्रिया वॉल ऑफ एट्रिया, एट्रिया की वॉल पे सिचुएटेड होता है। नियरर किसके होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व्स लगा है ना इसके बिल्कुल करीब है ना। सो दी नियर दी एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, जिसे हम ट्राइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं। AV node take delay of 0.1 second before it transmit impulses from atria into the ventricle. This delay allow the atria to finish the contraction before the ventricle start. ये 0.1 सेकंड का डिले लेता है। इस डिले से क्या फ़ायदा होता है कि एट्रिया अपनी जो कंट्रक्शन होता है वो कंप्लीट कर पाता है इससे पहले कि वेंट्रिकल स्टार्ट कर दे। यानी कि अगर ये 0.1 सेकंड का डिले ना देता तो क्या होता, एट्रिया भी एक साथ कंट्रक्शन होता, वेंट्रिकल भी एक साथ, जिसकी वजह से उसके वेल्व एट्रिया के क्लोज ना होते, ट्राइकस्पिड जो वेल्व्स होते हैं, और ब्लड दोबारा एट्रिया में चला जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब 0.1 सेकंड का डिले लेकर, इसलिए हम इसे पेस सेटर भी कह सकते हैं। AV node is called a secondary pacemaker because it generates 40 to 60 beat per minute. secondary pacemaker इसे कहते हैं क्योंकि ये 40 to 60 बीट जनरेट करता है 1 मिनट के अंदर, यानी कि ये भी इम्पल्सेस इनिशिएट करा सकता है। एंड इट टेक दिस रोल्स इफ़ देयर इज़ प्रॉब्लम विद ऐसे नोड्स, और ये इस रोल को उस वक्त लेता है जब कोई प्रॉब्लम हो गई हो ऐसे नोड्स में, यानी ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो AV नोड भी हमें इम्पल्सेस इनिशिएट करा सकता है, लेकिन कितनी 40 to 60, जबकि वो कितनी था 60 to 80 था। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बंडल ऑफ हिज, बंडल ब्रांचेस एंड प्रोकेंजी फाइबर्स। बंडल ऑफ हिज ओरिजिनेट फ्रॉम AV बंडल्स। बंडल ऑफ हिज जो होता है ना, ये यहाँ से अराइज होता है, AV नोड जहाँ था ना ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है, यानी कि AV नोड से नीचे बंडल ऑफ हिज होते हैं, और यही बंडल ऑफ हिज जो होते हैं ना वेंट्रिकल की कंट्रक्शन कराते हैं। अब पूछा जाए कि कौन होते हैं, कौन सा ऐसा नोड है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो वेंट्रिकल की कंट्रक्शन कराता है, तो आपने कहना है बंडल ऑफ हिज ही वेंट्रिकल की कंट्रक्शन कराते हैं। ये देखें लिखा हुआ एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स, यानी बंडल ऑफ हिज, इनको भी कह सकते हैं, AV बंडल भी कहते हैं और बंडल ऑफ हिज। ये आप देखें तो यहाँ से निकल रहे हैं, अराइज हो रहे हैं AV से, AV नोड से, और किस में वेंट्रिकुलर में पहुँच रहे हैं। आगे देखें, बंडल ऑफ हिज क्रॉस नॉन कंडक्टिंग फाइब्रस रिंग्स विच सेपरेट द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ये क्रॉस करते हैं एक नॉन कंडक्टिंग फाइब्रस रिंग को जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। ये रिंग क्या करता है, नॉन कंडक्टिंग फाइब्रस रिंग इसलिए कहा गया है, ये क्या करता है, इम्पल्सेस को इंटर नहीं होने देता, मतलब कि एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं होने देता। अभी मैं आपको समझाता हूँ।
ये बनाया मैंने ऐसे नोड्स, ये बनाया एवी नोड। एवी नोड से यहाँ मैंने बनाया ये जो बनाया ये है बंडल ऑफ हिज। अब बंडल ऑफ हिज जो है ना, ये क्या करता है, क्रॉस करता है इस फाइब्रस सेप्टम को, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब ये नॉन कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं जो कि मतलब इम्पल्सेस को इनिशिएट नहीं करते। तो कभी भी यहाँ से ये जो अब सेल्स जिनके अंदर इम्पल्सेस इनिशिएट हो रहे हैं एट्रियल कंट्रैक्शन में हेल्प करा रहे थे, ये यहाँ से नहीं आके यहाँ इंटर होते हैं, ये यहाँ से बंडल ऑफ हिज से इंटर होते हैं। इसलिए ये यहाँ से इंटर नहीं होना चाहिए। एक नॉन कंडक्टिव फाइब्रस रिंग होता है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, जो इम्पल्सेस को अंदर नहीं आने देता, मतलब इस जगह से। सो इम्पल्सेस बंडल ऑफ हिज से आती हैं पूरे वेंट्रिकल में। सो बीच में जो फाइब्रस रिंग होता है ना, ये इम्पल्सेस को इनिशिएट नहीं होने देता। सो बंडल ऑफ हिज जो होता है ना, वही इम्पल्सेस को लेके आता है किससे, एवी से वेंट्रिकल में। बंडल ऑफ हिज divided into the right and left branches at the upper end of ventricle septum। अगर आप ये देखें तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। एक ब्रांच, तो ये क्या हो रहा है, एट द अपर एंड ऑफ वेंट्रिकल दो ब्रांचेस बन रही है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। सो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और ये ब्रांचेस क्या हो जाती है, मज़ीद डिवाइड हो जाती है नंबर ऑफ़ फाइन फाइबर्स में। ये देख रहे हैं छोटे छोटे से फाइबर्स इन ब्रांचेस के साथ आ गए, इनको हम कहते हैं प्रोकेंजी फाइबर्स। सो क्या हुआ, एवी नोड ये बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ इसके अलावा सॉरी एट द मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल्स दीज ब्रांचेस ब्रेक इनटू द फाइन फाइबर्स कॉल्ड प्रोकेंजी फाइबर्स। एट द मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल्स, यहाँ जब ये आता है तो ये फाइन फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है। ये देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं प्रोकेंजी फाइबर्स। ये जो बंडल ब्रांचेस थी ना, पहले तो बंडल ऑफ हिज बना यहाँ से, तो ये अपर एंड ऑफ वेंट्रिकल के सेप्टम के ये दो में डिवाइड हो गया, एक राइट ब्रांच हो गई, दूसरी लेफ्ट ब्रांच। इन ब्रांचेस से मज़ीद छोटे छोटे से फाइबर्स निकले, उन फाइबर्स को हम प्रोकेंजी फाइबर्स कहते हैं। सो दी एवी बंडल यानी बंडल ऑफ हिज बंडल ब्रांचेस प्रोकेंजी फाइबर्स ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को फ्रॉम एवी नोड टू द एपिक्स ऑफ मायोकार्डियम, यानी कि एपिक्स ऑफ मायोकार्डियम तक यही ट्रांसमिट कराते हैं। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।